जाएंगी, सब ठीक होती चली जाएंगी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्टैंड करेंगे तो आप धन की आशीषों में भी स्टैंड करेंगे। आपको स्पिरिचुअली में स्टैंड करना है अपने आप को, कि अपनी बातों पर खड़े रहना है। आपने अपनी जुबान जो आपने फैसले लिए उस पर खड़े रहना है आपको, कि परमेश्वर कि मैं नहीं डिगूंगा, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा, जो बाइबल में लिखा है वो करूंगा। मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग देता है। एक चरवाहे को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, एक चरवाहे को, उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। कब? जब वो परमेश्वर के पास आया। उसका नाम दाऊद है। और देखो दाऊद के ऊपर जब संकट पड़ा तब उसके पास, मतलब अगर परमेश्वर दाऊद को इतना पैसा दे सकता है तो आपको कितना देगा। आज रात मैं कह रहा हूं, एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है वो अगर प्रभु में आकर फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। अपने पड़ोसी को बोलो तू फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है। बोलो अपने पड़ोसी को कि तेरा फाइनेंस बढ़ेगा आज रात से। हेलो, मैं शराब नहीं दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं एक दूसरे को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि तू एक दिन करोड़पति बनेगा। फाइनेंस है, ये फाइनेंस है। मसीह लोग शराब देते हैं, लग जाता है, आशीर्वाद देते हैं, हाथ मिलाकर लग जाता है चर्च। आमीन। आपने लगाया आज आशीर्वाद किसी के ऊपर। इसी में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जरा। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा, दाऊद कह रहा है मैंने अपने क्लेश के समय में दान दिया। क्लेश के समय में आपने जब दान दिया, जब आप सुखी होते हैं तब दान करते हैं। दान जब देखा जाता है जब आप क्लेश में होते हैं, बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है वो, हाँ क्या कह रहा है, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख स्क्रीन किकार, पर दिखा, उसे स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ हाँ, 1 किकार सोना और 10 लाख किकार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। और लकड़ी, सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है मैंने क्लेश के समय में भी, दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए 1 लाख सोना और 10 लाख चांदी, मतलब कितना धनी हो गया वो। कब? कारण इतना धनी कैसे हो गया? एक चरवाहा भेड़ बकरियां चगाने वाला, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी में ध्यान दिया था कि मैं आत्मिकता में कहां खड़ा हूं। वो डेली ध्यान देता था, डेली, एक दिन नहीं, वो डेली ये सोचता था कि मैं परमेश्वर कहां पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं मैंने आज क्या गलती की और क्या नहीं की है। अगर आप इन चीजों पर डेली ध्यान देने लगे, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको कुछ भी मैनेज करना नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा। आमीन। आपकी गवाहियां आने लगेंगी, आमीन। आपका हेल्थ मैनेज हो जाएगा, आमीन। आपके बच्चे टॉप करने लगेंगे। आमीन। आप घर से निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पादरी हूं, मैं 2008 से प्रभु में आया, लेकिन 2008 से लेकर 11 तक मैं लड़खड़ाता हुआ प्रभु में आया। लड़खड़ाता समझते हैं? लड़खड़ाता समझते ना? जैसे बच्चा नहीं होता, उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन 2011 से उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा परमेश्वर कि मैं देख रहा हूं कि 2008 से लेकर 2011 तक मुझ पर ताने मार रहा है मेरा डैडी, मेरे ही रिश्तेदार, कहते कि मसीह में जाने से तुझे क्या मिला, आज भी तू वहीं कमाई है। और इतनी मैं कोशिश करता, कभी मैं एक बिजनेस करता बाहर भेजने का, कभी मैं बॉम्बे चला जाता प्लाई बोर्ड करने का, मैं फौज की नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ी बड़ी चीजें बिजनेस किए कि इससे पैसा कमाऊंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, प्रार्थना करके भी घर से निकलता था। लेकिन कारण क्या था? बाइबल पढ़ के भी निकलता था, लेकिन बिजनेस में फ्लॉप आदमी था मैं, कुछ नहीं हो रहा था। प्रार्थना भी करने जाता था लोगों के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए, लेकिन खुद का आत्मिक जीवन ठीक नहीं था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मिक जीवन, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे स्वभाव हो सकता है, हमारा चरित्र हो सकता है, हम कैसी बोलबाणी करते हैं, हम कैसा स्वभाव रखते हैं, आपके अंदर क्या चलता है क्या नहीं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं? आप शॉर्टकट अमीर बनना चाहते हैं, आप शॉर्टकट बनना चाहते हैं अमीर, आपको कोई पसंद आ जाता है, आप वहां गिर जाते हैं। जहां शराब का ठेका देखा वहां जीभ, जहां बीड़ी का बंडल देखा वहीं, जहां सोनी सी अंग्रेजनी देख ली, क्या कहूं। हाँ सही कह रहा हूं, लेक्चर है ये आपके लिए, उन लोगों के लिए। लोगों को अपनी पत्नी भूल जाते हैं, दूसरे की पत्नी याद आ जाती है। सही में कह रहा हूं, ये चीजें गड़बड़ी का परमेश्वर, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, उसने साफ कहा इसके अंदर, कहता है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। पता है मुझे बेटा लाल क्या कर रहे हो? मगर लाल क्या हसीन सपने, कह रहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो कह रहा मुझे पता है आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रार्थना में आप चर्च आए हो, ये चिट्टे कपड़े पहनने से आप आत्मिक नहीं लगने वाले।
यहाँ पर टाई लगा के आप ये नहीं लगने वाले कि आप बहुत भक्त हैं, या तिलक लगाकर दाढ़ी लगा रखकर आप ऐसे भक्त बन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है भक्ति वो जब आपके अंदर सुधार होने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहता हूँ उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कहता है सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा अपने आप। आमीन। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, मैं बहुत लोगों की सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों की सुनता। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, अभी मैं नया था, और चीजों में क्या होता, उधर मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो जाती, उधर कोई मेरा मकान गिर जाता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज लड़कियां या लड़के आकर चर्च में बताते हैं पापा हम जब प्रार्थना करते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि मन में कुछ चलता है, कुछ। एक फिल्म आई थी वह कुछ होता है। हाँ, अपने मन को कंट्रोल करना है आपको, अपने मन को। आपका मन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तो आप उन चीजों को ना देखें जो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप देखते हैं, फेसबुक पर ऐसी कॉमिक्स, ऐसे कार्टून बच्चों को रोकने। कहता आपको पढ़ना नहीं है वो चीजों से, अपने आप को दूर करना है। कहता है आपने अगर एक साल भी आपने आत्मिक जीवन को हटा कर रखा उन संसारिकता से, मेरे कहने का मतलब है संसारिक चीजों से आप दूर रहे। कोई शराब पी रहा उसके साथ बैठ गए, मामा शराब पी रहा, ताऊ चाचा पी रहा, चल यार पी ला, दिखा किता पींदे हैं। वो गालियां बक रहा है, हाँ चुटकुले छोड़ रहे हो, वो माँ बहन की गालियां दे रहा है और तुम वहां पर बैठकर ठट्टे उड़ा रहे हो। इसका मतलब उसको कह नहीं रहे हो। अगर उसके मुंह से गाली निकलती है, पहले एक सांस में मैं 50 गाली देता था, मैं था वो बंदा। 2008 से प्रभु में आने के बाद 11 तक मैंने गालियां ही दी हैं प्रभु में आने के बाद। तो उसका मतलब क्या हुआ, आत्मिक उन्नति कहां गई, वहीं रही। क्योंकि स्वभाव है ना, हमारे स्वभाव में गालियां हैं, हमारे स्वभाव में गाने, थोड़ी सी गलो नहीं, अब बस तुम्हें पता कौन सी निकलती है लेकिन आत्मिक उन्नति रुक जाती है। एक दिन गाली दी तो आपके बैंक में से 1000 तो गया पक्का, ऐसे ही सुधरोगे तुम हाँ, कहता है ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा कर सकता है, आपको भी सीधा कर सकता है, क्योंकि वो उसको प्यार है आपसे, आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो आपको फिर वही देखना चाहता है, वो आपको फिर से आशीषित देखना चाहता है, वो आपको ब्लेस देखना चाहता है, टुकड़े नहीं मांगने देना चाहता वो किसी के सामने आपको। कह रहा है मसीहत वो, सुनो याद रखना ये बात, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर गड़बड़ी का जीवन नहीं पसंद करता। अगर आप गड़बड़ में हैं तो अपने आप को चेक करना, मैं बताऊंगा गड़बड़ी कैसे चेक करते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर 2011 आ गया, अब तक मैं कब लोगों की नाम तरह सुन रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, करा अपने आप को ठीक कर। 2011 से लेकर 13 तक परमेश्वर ने मुझे चेक किया, 3 साल, और 14 तक चेक किया। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया 15 में, और उसके बाद मैं सेवा में गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं जाता था, पीछे खबर आई कि तेरी लड़की छत से गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैनेज करेगा ऊपर वाला यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर ने कहा करा उस समय में मैं प्रचार करने जा रहा हूं, और कपूरथला के अंदर एक बड़ी मीटिंग थी, लाखों लोग वहां पर थे, और मैं स्टेज पर खड़ा हूं, और किसी ने कहा डॉक्टर करा आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, आत्मिक कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर तू मैनेज करेगा, पवित्र आत्मा मैनेज करेगा। मैंने कहा अरे वो मैनेज कर रहा है, और 15 मिनट के बाद ही फोन आता है, वो दोबारा से बताता है, स्टेज पर ही बता रहा है, कहता है ओके है, सब ओके है। आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने ओके कर दिया। वो मेरा मैं ड्राइवर नहीं हूं, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, राजेश चौधरी, पूछ लो उससे। दूसरा, उसी चर्च में जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं, वहां पर एक लड़का मरा हुआ लेकर आए और कपड़े में लिपटा हुआ था, और वो आज करके उस समय में उसको स्टेज के पास डाल दिया। बड़ी भीड़ थी वहां पर, और मैंने उसके ऊपर अपनी चद्दर रखी। मैं उस समय कुर्ता पजामा पहनता था, मैंने चद्दर रख दी उसके ऊपर, और उसके ऊपर चद्दर रखी। वो लड़का सबके सामने स्टेज पर चलने लगा, जिंदा हो गया वो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मैनेज करना जानता है आपका आत्मिक लेवल। पहले मैं प्रार्थना करता था, लोगों की सिर पकड़ पकड़ के उनको हिला देता था, इसका सिर लगता है शायद, मैंने कहा ऐसे नहीं ठीक हो रहा तो कम से कम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्या पता मम्मी कहती है दबाने से भी ठीक हो जाता। मैं कहा ठीक हो जा। इतनी जोर से दुआ करता था उनके सिर पे हाथ रख के, कुछ नहीं मैनेज हो रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी मैनेज ना हो रहा हो, कुछ भी काम ना चल रहा हो, बस आपको परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आज रात आपके घर में सब कुछ मैनेज होने लगेगा। आमीन। मैं गया फिर एक बार और प्रचार में, तो एक जगह पता लगा कहने के सांप आ गया बेड पर, और मेरी बेटी छोटी थी, एक करे के, और सांप आ गया। मैंने कहा, और फोन आया करे कि पापा सांप आ गया। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर मैनेज करेगा बेटे, डांट दो उसको चला गया। बच्ची अकेली है, घर में कोई नहीं है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा मैनेज करता है। याद रखना, जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है भक्ति करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, उसका सब कुछ मैनेज करने का ध्यान मेरा परमेश्वर करता है। याद रखना, आमीन। सब कुछ मैनेज करेगा। ये पवित्र आत्मा है आपके, लेकिन वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। एक लड़का आया और आकर कहने लगा, मुझे कई साल पुरानी बात है, कह रहा पापा मैंने ना सपना आया ए कुड़ी दे नाल ना मेरा ब्याह हो जाए। मैं कहा है, कहता मैनू सपना आया परमेश्वर ने मैनू कहा कि ए कुड़ी नाल कहते मेरा तू ब्याह कर ले। मैंने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा फिर उसके माँ बाप मान रहे हैं? कहता नहीं उसके माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने कहा परमेश्वर वहां नहीं है जहां तू सोच रहा है। हालेलुया। और लड़की उसकी बातों में आ गई, कहती अच्छा ठीक है, माँ बाप के पास चले गए। आजकल क्या चल रहा है ये? अरे आपकी बेटियां होंगी, आपको पता लगेगा क्या चल रहा है। लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने आप जाते हैं और जाकर रिश्ते करने लग जाते हैं। जिस रिश्ते में माँ बाप नहीं है वो आशीषित नहीं है। जिस रिश्ते में माँ बाप हैं, अगर मैंने उसको कहा अगर उसके माँ बाप मान जाएं तो इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों तरफ। समझ गया कि नहीं मेरी बात? अब ये नहीं कि अपने आप ही चक्कर चलाई जाना है। सारे बोलो हालेलुया। विश्व